इक्विपमेंट खरीदें या रेंट पर लें? ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना? पर इसका जवाब किसी भी प्रोजेक्ट की कामयाबी या नाकामी तय कर सकता है। और ये सिर्फ कोई अकाउंटिंग का फैसला नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक दांव है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं और देखते हैं कि स्मार्ट फैसले आखिर लिए कैसे जाते हैं। और देखिए, सारी गड़बड़ यहीं से शुरू होती है। ज्यादातर लोग इसे बस एक फॉर्म भरने जैसा काम समझते हैं, एक चेकबॉक्स जिस पर टिक करना है। लेकिन इस सोच की वजह से एक बहुत बड़ा मौका हाथ से निकल जाता है। हम देखेंगे कि इस मानसिकता को कैसे बदला जाए और इस चेकबॉक्स को एक पावरफुल हथियार में कैसे तब्दील किया जाए। अगर जवाब सही चाहिए तो सवाल भी तो सही पूछना पड़ेगा, है ना? अक्सर इक्विपमेंट से जुड़े फैसलों में हमारी शुरुआत ही गलत सवाल से होती है। चलिए उन 3 सबसे बड़ी गलतियों पर नजर डालते हैं जो कंपनियां बार बार करती हैं। ये स्लाइड 2 अलग अलग दुनियाओं जैसी है। एक तरफ है एडमिनिस्ट्रेटिव सवाल, क्या हमारे पास इसके लिए बजट है? ये एक शॉर्ट टर्म सोच है। और दूसरी तरफ है स्ट्रेटेजिक सवाल, क्या इससे हमारा बिजनेस असल में बेहतर होगा? ये लॉन्ग टर्म वैल्यू की बात करता है। जो स्मार्ट लीडर्स होते हैं वो हमेशा दूसरे सवाल से ही शुरुआत करते हैं। तो ये है वो 3 सबसे बड़ी गलतियां। पहली, स्ट्रैटेजी को भूलकर सिर्फ बजट के बारे में सोचना। दूसरी, जो बहुत ही आम है, टीसीओ यानी टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप को पूरी तरह नजरअंदाज कर देना। हम बस खरीदने की कीमत देखते हैं और उसके पीछे के खर्चों को, जैसे मेंटेनेंस और डाउन टाइम, भूल ही जाते हैं। और तीसरी, किसी बड़े सुधार को एक मामूली खर्चा मान लेना, जिससे हमें उस एसेट की असली वैल्यू का पता ही नहीं चलता। चलिए अब उस चीज की बात करते हैं जो सबसे ज्यादा दर्द देती है, अनप्लैन्ड डाउन टाइम। जब कोई मशीन अचानक काम करना बंद कर दे तो इसका असर सिर्फ उस मशीन तक ही नहीं रहता, बल्कि बहुत दूर तक जाता है। ये जो नंबर आप देख रहे हैं, ये चौंकाने वाला है। भारी इंडस्ट्री में सिर्फ 1 घंटे का डाउन टाइम लाखों का नुकसान करा सकता है। और ये सिर्फ रुकी हुई मशीन का खर्चा नहीं है। सोचकर देखिए, प्रोडक्शन का नुकसान, कॉन्ट्रैक्ट में देरी होने पर लगने वाला जुर्माना और वो पूरी टीम जो हाथ पर हाथ धरे बैठी है। ये छोटे घंटे असल में मुनाफे को खा जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात क्या है? वो ये है कि जैसे ही आप इस छिपी हुई लागत को अपने हिसाब किताब में जोड़ते हैं, खरीदने या किराए पर लेने का पूरा खेल ही पलट जाता है। जो फैसला पहले बिल्कुल सही लग रहा था, वो अचानक से एक बहुत बड़ी गलती लगने लगता है। तो फिर इसका इलाज क्या है? इसका जवाब है टीसीओ यानी टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो किसी भी एसेट की पूरी लागत की सच्ची तस्वीर दिखाता है, सिर्फ उसकी ऊपरी कीमत नहीं। अगर सीधे सीधे शब्दों में कहें तो टीसीओ का मतलब है किसी मशीन को खरीदने से लेकर उसे बेचने तक उस पर होने वाले हर 1 रुपए का हिसाब रखना। इसमें सिर्फ खरीद की कीमत नहीं, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी में होने वाले सारे खर्चे शामिल होते हैं। और यही फैसला लेने का सबसे स्मार्ट तरीका है। ये टेबल बहुत अच्छे से समझाता है कि टीसीओ काम कैसे करता है। आप शुरू करते हैं खरीद की कीमत से, फिर उसमें जोड़ते हैं उसे चलाने के खर्चे। इसके बाद आता है सबसे ज़रूरी हिस्सा, डाउन टाइम की अनुमानित लागत। और आखिर में आप उसकी रीसेल वैल्यू को घटा देते हैं। जो बचता है वही उसकी असली कीमत है। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि टीसीओ क्या है, पर सवाल ये है कि इसे असल में इस्तेमाल कैसे किया जाए। चलिए एक ऐसे फ्रेमवर्क को देखते हैं जो अंदाजे लगाने की आदत को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। ये प्रोसेस सिर्फ 3 आसान से स्टेप्स में है। पहला, अपना लक्ष्य तय कीजिए। क्या ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए या कुछ और? दूसरा, उस मशीन के लिए एक टीसीओ मॉडल बनाइए। और तीसरा, जो बहुत ज़रूरी है, इसमें बाजार के उतार चढ़ाव जैसे असल दुनिया के रिस्क को भी जोड़िए। इससे एक मजबूत फैसला लेने में मदद मिलती है। अब ये जो तीसरा स्टेप है, चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। मान लीजिए अगर कैश की कमी है तो किराए पर लेना ही समझदारी है। अगर मशीन की ज़रूरत कभी कभी ही पड़ती है, तब भी किराए पर लेना बेहतर है। और अगर टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बदल रही है तो किराए पर लेने से आप पुरानी टेक्नोलॉजी में फंसने से बच जाते हैं। चलिए अब आते हैं इस पूरे डिस्कशन के सबसे काम के हिस्से पर। यहाँ हम कुछ सीधे और साफ नियम देखेंगे जिन्हें आज से ही लागू किया जा सकता है। ये स्लाइड एक तरह से पूरी कहानी को एक नज़र में बता देती है। सीधा सा नियम है, अगर मशीन का इस्तेमाल लगातार और बहुत ज़्यादा होना है तो उसे खरीद लीजिए। लेकिन अगर प्रोजेक्ट छोटा है या आप नई टेक्नोलॉजी के आने का रिस्क नहीं लेना चाहते तो किराए पर लेना ही एक स्मार्ट चॉइस है। और एक बात याद रखिए,
आप सिर्फ एक दर्शक नहीं हैं, आपके हाथ में ऐसे लीवर्स हैं जो इस पूरे गणित को बदल सकते हैं। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस से डाउन टाइम कम होता है, जिससे खरीदना ज़्यादा फायदेमंद हो जाता है। एक अच्छी स्पेयर पार्ट स्ट्रैटेजी और समय पर किया गया नवीनीकरण दोनों ही आपकी एसेट की लाइफ और वैल्यू बढ़ाते हैं। तो आखिर में ये है 4 एक्शन स्टेप्स। पहला, अपनी हर जरूरी मशीन के लिए एक टीसीओ मॉडल बनाइए। दूसरा, डाउन टाइम को घंटों में नहीं, रुपयों में मापिए। तीसरा, फाइनेंस और ऑपरेशंस टीमों को साथ बिठाकर फैसले लीजिए। और चौथा, एक साफ पॉलिसी बनाइए कि कब खरीदना है और कब किराए पर लेना है। तो हम वापस उसी सवाल पर आ गए जहां से हमने शुरू किया था। उम्मीद है अब इक्विपमेंट से जुड़े फैसलों को सिर्फ एक चेक बॉक्स की तरह नहीं, बल्कि कंपनी की कामयाबी के लिए एक पावरफुल स्ट्रेटेजिक हथियार के तौर पर देखा जाएगा। तो अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में सोचिए, क्या वो सिर्फ एक चेक बॉक्स है या फिर एक असली स्ट्रेटेजिक लीवर?